सो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। पिलियन राइडर्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल काफ़ी राइडर्स अपने साथ किसी को लेके जाना चाहते हैं, या कुछ लोग एज अ पिलियन राइडर जाना चाहते हैं क्योंकि वो खुद बाइक नहीं चला सकते हैं, पर उनको बाइक पे घूमने के पूरे मज़े, पूरे आनंद उठाना है। अब वो किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है, किसी की वाइफ हो सकती है, किसी की फ्रेंड हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, मदर हो सकती है, या सेम किसी का दोस्त, भाई, कोई भी हो सकता है। ठीक है। सो अब पॉइंट आता है कि जो मेरा क्वेश्चन था इसमें कि बेस्ट मोटरसाइकिल कौन सी है, बेस्ट मोटरसाइकिल जहाँ पे पिलियन राइडर के लिए एकदम सबसे बढ़िया बाइक कौन सी है ऐसी। तो दोस्तों, इतना सिंपल आंसर नहीं है। एज यूजुअल आप सोच ही रहे होगे कि सर कि मैं इतना सिंपल आंसर देने वाला हूँ नहीं। तो पहले एक्चुअल में समझते हैं इस सिनेरियो को, तो आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी होगी। सबसे पहले तो पिलियन राइडर्स को लेके मेरा एक सलाम है दोस्तों, उनके लिए एक अलग सी रिस्पेक्ट है। पूरे दिन उनको बैठना है, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, और अपनी ज़िंदगी का दांव भी आपके ऊपर लगाना है, वो भी इंडियन रोड्स पे। सो भाई सल्यूट है। या तो प्यार बहुत है या फिर घूमने का पागलपन बहुत है। बाकी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ पिलियन राइडर्स के ऊपर, एक ये और एक ये, पार्ट 1 पार्ट 2 हैं। इससे आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको बहुत हेल्प हो सकती है, ये मेरा वादा है। सो दोस्तों, कोई भी मोटरसाइकिल को फाइनल करने से पहले, या आपको पसंद करने की कौन सी है, या आपको लगता है कौन सी बेस्ट होगी पिलियन राइडर की, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट, सीट कितनी चौड़ी है या कितनी पतली है, और सीट में कुशन कैसा है, फोम कैसा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप सोच रहे होगे कि सर किस में सबसे बढ़िया है, तो यहाँ पे भी सिंपल आंसर नहीं है। एक्चुअल में ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। नंबर 1, हाइट। आपके जो पिलियन राइडर है उसकी हाइट कितनी है। अगर बहुत छोटी हैं या छोटा है, या बहुत बड़ी हैं या बड़ा है। मेरे को एक बार लड़की के लिए बोलना पड़ रहा है, एक बार लड़के के लिए बोलना पड़ रहा है, वरना आप बोलोगे कि सिर्फ लड़की के बोल रहा हूँ तो लड़कों को छोड़ दिया, लड़कों को बोल रहा हूँ तो लड़कियों को छोड़ दिया। और मतलब समझ रहे हो आप। तो मेरे को तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हर टाइप के लोग हैं, व्यूअर्स हैं, सडनली छोटी छोटी बात पे एकदम से हाइपर हो जाते हैं। सो एनीवे, सो अब उनकी जो हाइट है वो उस पर इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि जितनी ऊंचे होंगे, समझ लो बहुत ऊंचे हैं, तो जिस तरीके से उनकी सीट पे बैठने की पोजीशन होगी, और जितने छोटे होंगे उस पे अंतर होगा कि वो सीट पे एक्चुअल में किस जगह पे बैठ रहे हैं। अगर जैसे बहुत लंबे हैं तो उनको थोड़ी सी जो पीछे वाली सीट है वो थोड़ी सी लंबी चाहिए। अगर छोटे हैं तो छोटे में भी चल जाएगा। तो समझ लो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, पर हाइट मैटर्स। उसके बाद जितने लंबे हैं उतने पैर कहाँ तक जाएंगे, कितने वो फोल्ड होंगे, कहाँ तक फुट पैक्स पे जाएंगे। छोटे होंगे तो कितने स्ट्रेट रहेंगे, कितना बेंड रहेगा, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइट कितनी है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों साइज़। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ किसी को कि मोटा पतला, पर देखो सबके अपने अपने साइज़ होते हैं और सारे बढ़िया होते हैं। ठीक है, ये हो गई पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट। कितने हेल्दी हैं, कितने थिन हैं, आप उससे बैठोगे उससे भी बहुत डिपेंड करता है कि अगर आप हैवी हो तो आपको कितनी सीट पे जगह चाहिए बैठने के लिए, अगर हल्के हो तो कितनी चाहिए। तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ जाता है। शायद एक हैवी को जहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा हो, वहाँ पे शायद लाइट को ना लग रहा हो। जहाँ पे जितने हैवी एक बंदे को जितना कंफर्टेबल लग रहा हो, शायद एक लाइट बंदे को उतना कंफर्टेबल ना लग रहा हो। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है क्लोथिंग। आप क्या पहन के एज अ पिलियन राइडर बैठ रहे हो, इस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है एक्चुअल में। क्योंकि अगर आप बहुत टाइट पहन के बैठ रहे हो तो आपको एक अलग लेवल का एक कंफर्ट चाहिए बाइक पे, अनकंफर्टेबली फील करोगे अगर बहुत टाइट पहन के जा रहे हो। अगर बहुत लाइट पहनोगे तो जो हवा बढ़ेगी ना, तो आप हवा की तरह हवा हवाई हो जाओगे और बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे जब हवा आपको लगेगी और हर जगह से घुसेगी और आप फूल जाओगे। ठीक है, तो बहुत हल्के भी नहीं। उसके बाद आपके अंडर पैंट्स में कुशनिंग पे भी मैटर करता है, किस टाइप का आप मटेरियल पहन रहे हो, कुशनिंग कितनी है उस चीज़ से भी मैटर करता है। तो क्लोथिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और राइडिंग बूट्स, या आप किस टाइप के शूज़ पहन रहे हो। ऐसे कुछ पहनोगे जिसमें रबर का कुछ सोल होगा या राइडिंग बूट्स होंगे, तो जो वाइब्रेशन आ रही होंगी फुट पैक से वो भी आपको कम आएगी, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। ये हो गई दोस्तों सीट विड्थ, फोम किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, उन सब चीज़ों को लेते हुए। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है एक्सेस, बैठने का और उतरने का, कि वो कितना ईजी है टू हॉप इन एंड हॉप आउट। समझ रहे हो। अगर पीछे बहुत ऊंची है, पीछे वाला फुट पैक भी बहुत ऊंचा है, उस पर कैसे चढ़ के बैठेंगे, या उसकी पीछे वाले की सीट अगर नीचे है तो ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये आप दिन में बहुत बार करने वाले हो। मतलब समझ लो एक बार नहीं, काफ़ी बार करने वाले हो। और अगर इसमें बहुत दिक्कत है चढ़ने में उतरने में ना, तो जो पिलियन राइडर होगा कहेगा कि मैं तो बैठा ही हूँ,
और फिर जब वो ये चालू हो जाता है ना, एक बार मैं बैठा ही हूँ क्योंकि उसको दिक्कत है उतरने में, तो उसका ना मेंटली वो परेशान होने लगेगा, इरिटेट भी होने लगेगा, क्योंकि बहुत बार उसका उतरने का मन कर रहा होगा पर जस्ट बिकॉज इसमें दिक्कत है इस वजह से नहीं उतरने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो। या फिर कहीं उतर जाएंगे तो यही टेंशन रहेगी कि यार अब उस बाइक पे चढ़ना भी है, और ये बार बार होता है। अगर हम पूरे दिन की बात करें, हम लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सो बाइक पे चढ़ना और उतरना भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद राइडिंग स्टाइल, आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है? आप ज़्यादा तेज़ भगाने वाले हो या नॉर्मली चलने वाले हो या ब्रेक ज़्यादा यूज़ करते हो, कैसे करते हो? उससे भी पिलन के लिए कितना कंफर्टेबल है पोजीशन पीछे, वो भी आपकी राइडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ रहे हो दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस तरीके से चलाते हो और कल अगर आपके साथ कोई पिलन राइडर बैठा है तो उसके साथ भी आप वैसे ही चला सकते हो, वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है पोस्चर। जो पीछे पिलियन राइडर है, कि जिस तरीके से वो बैठा है बाइक पे, जो उसको पोजीशन मिली है, वो ज़्यादा आगे की तरफ बेंड तो नहीं, आपके ऊपर ही तो नहीं गिरे जा रहा, तो वो भी उसके लिए अनकंफर्टेबल है, क्योंकि बार बार उसको मेहनत करनी पड़ेगी स्ट्रेट होने के लिए। ऐसा भी ना हो कि वो इतना स्ट्रेट होके पीछे बैठे कि आप दोनों में कोई कनेक्ट ही ना हो। तो जब पिलियन राइडर और जो राइडर है वो एक्चुअल में जब आप चल रहे हो तो बॉडी एक साथ चलनी चाहिए। ये नहीं कि राइडर की इधर जा रही है, आपकी इधर जा रही है और ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो भी बहुत दिक्कत है स्टेबिलिटी में। तो दोनों को एक साथ रह के चलना है। यूँ नहीं कि बस आगे वाला तो ऐसे ऐसे मुड़ रहा है और पीछे वाला बंदा बस स्ट्रेट बैठने की कोशिश कर रहा है, मैं तो स्ट्रेट ही बैठूंगा, बाइक इधर मुड़ रही है पर पीछे वाला स्ट्रेट ही बैठ रहा है। तो राइडर के साथ चलना है पिलियन राइडर को। और वो कब हो सकता है? एक तो आप जब उसको ये बातें बताओगे जो मैं बता रहा हूँ, और दूसरा उसका जो सीटिंग पोस्चर है वो अच्छा है। वो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे उसको बहुत स्ट्रेस है और स्ट्रेस में फिर उसके बाद उसको दिक्कत होगी, ठीक है। और ये सब चीज़ें पोस्चर उस पर भी डिपेंड करेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हाइट कितनी है, हैवी है या लाइट है, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा। उसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो तो है ही ट्रस्ट, कि भैया पिलियन राइडर को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो मेंटली थक जाएंगी, मेंटली फटीग हो जाएगा और परेशान हो जाएंगी, क्योंकि हर टाइम उन्हें यही टेंशन होगी। तो ट्रस्ट होना भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेचुरली आप समझ रहे हो, दाव लगा रहे हो अपनी ज़िंदगी का उसके साथ, तो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो पिलियन राइडर है उसका इंटरेस्ट क्या है, वो पूरे दिन बैठना क्यों चाहते हैं पीछे, कोई क्या रीज़न है? इज़ जस्ट कि बस ऐसे ही चलो तुम जा रहे हो तो मैं भी चल देता हूँ या चल देती हूँ, तो शायद दिक्कत होने वाली है। इंटरेस्ट क्या है, मोटिवेशन क्या है? अगर वो मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग है जाने का, तो फिर क्या होता है, थोड़ी बहुत जो दिक्कतें होती भी है ना वो भी आप झेल लेते हो, क्योंकि मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग है। तो जितना मोटिवेशन एक राइडर का होता है जाने के लिए, कहीं घूमने के लिए, उतना ही या उससे ज़्यादा पिलियन राइडर का होना चाहिए, क्योंकि उसे तो सिर्फ बैठना है, तो उसको और भी ज़्यादा होना चाहिए। समझ रहे हो। सो दोस्तों ये सारी बातें हो गई, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। सो देर इज़ एक्चुअली कोई परफेक्ट मोटरसाइकिल नहीं है दोस्तों, कि कोई एक परफेक्ट मोटरसाइकिल हो कि ये मोटरसाइकिल आप ले लो ये बेस्ट है। ये बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और वो सारे मैंने आपको ऑलमोस्ट काफ़ी फैक्टर्स बताए हैं। शायद आपको एक बाइक पसंद आ रही हो, आपके लिए राइडिंग के लिए पसंद हो, पर पिलियन राइडर के लिए उतना दिक्कत हो, या फिर पिलियन राइडर को एक लग रहा हो कि यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इस पे बैठ के, पर आपको शायद बाइक चलाने में बाइक नहीं पसंद आ रही है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है, इतना सोचते नहीं है, दोनों में पैशन इतना होता है, जैसे भी बाइक होगी देखा जाएगा, चलते हैं। पर कहीं ना कहीं जो राइडर होता है उसको पिलियन राइडर के कंफर्ट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में मैं बार बार यही बोलता हूँ कि वो पीछे सिर्फ बैठे हैं, ठीक है। आप तब भी चला रहे हो, राइड कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ चल रहा है, उनके दिमाग में कुछ नहीं है। पर जो मैंने स्टार्टिंग में 2 वीडियोस बताए थे ना, वीडियो 1 और वीडियो 2 जो पार्ट ने मैंने, वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है कि पिलियन राइडर को आप कैसे बिज़ी रख सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो, और वो कैसे टाइम कट सकता है। तो काफ़ी कुछ उसने बताया, वो वीडियोस मिस मत करना। बाकी देखो, एक डिसेंट पावर तो मोटरसाइकिल में होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों बंदों को आप लेके जा रहे हो। अच्छा लो एंड मिड एंड टॉर्क होना चाहिए, पुलिंग पावर होनी चाहिए, वरना आप गेयर्स ही बदलते रह जाओगे और झटके बहुत लगेंगे। बाकी तो देखो नेचुरली आप लोगों का बजट है, किस बजट पे आप कौन सी मोटरसाइकिल लेना चाहते हो वो तो आपके ऊपर ही मैं छोड़ देता हूँ। पर एट द एंड यही बोलूँगा दोस्तों, जाओ टेस्ट राइड करो, अपने पिलियन राइडर्स के साथ टेस्ट राइड करो। पर हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने, जैसे मानो मैं चलो बंदे के साथ लेके जाता हूँ, वो एक गर्लफ्रेंड है उसकी, और वो उसके साथ टेस्ट राइड कराया, फाइनल कराया, पता चला 5-6 महीने बाद रिश्ता टूट गया, नई गर्लफ्रेंड आ गई या नया बॉयफ्रेंड आ गया, तो वो चीज़ें भी चेंज हो सकती हैं। पर हाँ बेस्ट यही है कि आप जाओ टेस्ट राइड करो, दोनों बैठो, थोड़ा सा चक्कर लगाओ और देखो, अगर आप बेस्ट ढूंढ रहे हो। और अगर सिर्फ इंटरेस्ट है कि जाना है, जो होगा देखा जाएगा, फिर तो जो बाइक है उसे ले जाओ, सब सॉर्ट हो ही जाएगा। पर अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे जाओगे, तो शायद आप काफ़ी हद तक ना एक क्लोज कर सकते हो एक
ऑप्शन पे कि कौन सी बाइक आपको पसंद आ रही है। सो ऑन दैट नोट, टेक केयर, चमकते रहो, मुस्कुराते हो। कोई और बात रह गई होगी जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं इस टॉपिक पे, तो कमेंट में लिख देना, वी विल बी टॉकिंग देयर। एंड लव यू, बाय बाय।